मैना स्टार्लिंग एक खूबसूरत चिड़िया है जो 60-70 के दशक में हर जगह दिखती थी। खेतों में, खलिहानों पर, दरवाजे के सामने, आंगन में, जहाँ दाना बिखरा होता था, दाना सुखाया जाता था। अब वैसी स्थिति तो नहीं है। अब वो स्थिति जो थी वो एग्रेरियन सोसाइटी को दिखाता था, वो कृषि वाला व्यवस्था था। आजकल का इंडस्ट्रियल व्यवस्था, औद्योगिक व्यवस्था है। तो शहरों में अब न दाना इस तरह से सुखाया जाता है, नहीं उतना जगह होता है, सारा चीज़ तो पैकेट में आता है। तो ये चिड़िया अब शहरों में कम दिखाई देती है क्योंकि उनके लिए माहौल सही नहीं है। और अभी भी ये गांव में चिड़िया दिखाई देगी जहाँ खेतों में जाती हैं, अनाज चुगती हैं, वहाँ साथ साथ अनाज के साथ कीड़े मकोड़े, पिल्लू वगैरह भी खाती हैं। और ये चिड़िया ओमनीवोरस है। ये दाना भी खाती हैं, सीड्स भी खाती हैं, बीज भी खाती हैं, और साथ साथ ये कीड़े मकोड़े को भी खाती हैं। इस तरह कीड़े मकोड़े को कंट्रोल करती हैं और इस फूड चेन का हिस्सा है। ये चिड़िया जो है छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल करती है, उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ने नहीं देती है और इस तरह उस पर नियंत्रण रखती है। और साथ साथ बड़ी चिड़ियाओं, बाज वगैरह का भी शिकार हो जाती है, बाज इन्हें शिकार कर लेते हैं, तो फूड चेन का हिस्सा भी है और इकोलॉजिकल बैलेंस बना कर भी रखती है। हाँ, कुछ ऐसे देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, जो ये चिड़िया वहाँ भी पाई जाती है, जो शायद भारत से जा चुकी है वहाँ पर माइग्रेट करके। तो वहाँ ये बड़ी संख्या में पाई जाती है और वहाँ अनाज को या बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुँचाती है, क्योंकि अनेक तरह के जीवों को खा जाती है और उनकी संख्या को बेहद कम कर देती है। ये चिड़िया भूरे रंग की होती है, इसके सर पर काला ये होता है, रंग होता है, और ये चोंच और इसके पैर पीले होते हैं। पंख के अंदर इसके भीतर सफ़ेद सा होता है और इसकी संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। अब कुछ देशों के लिए, इकोसिस्टम के लिए तो ख़राब मानी जाती है। IUCN ने भी इसे इन्वेसिव बर्ड का माना है कि इन्वायरमेंट को बर्बाद कर देती है और इसकी संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है बहुत सारे देशों में, जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में ख़ास तौर से। भारत में ऐसी बात नहीं है। भारत में ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत बुरी नहीं है और भारत में ऐसा इनसे कोई ख़तरा नहीं है। वैसे भी अब तो शहरों में बहुत ही कम दिखाई देंगे, क्योंकि शहर में अब सारे खेत खलिहान कट गए, हट गए, उनके जगह बिल्डिंग्स बन गई, बड़े बड़े मकान बन गए। तो अब इनके बेचारे को खाने के लिए तो है नहीं, और नहीं शहरों में पेड़ पौधे हैं कि जहाँ वो रहेंगे। हाँ, इनकी आदत है कि ये चिड़िया जो है मनुष्य प्रेमी है, मनुष्य के साथ रहती है, इंसानों के साथ रहना इसे पसंद है। तो अभी भी ये शहरों में थोड़ा बहुत आपको मिल जाएंगे जो इंसानों के साथ रहती हैं और कीड़े मकोड़े और दाना वगैरह चुग के रखती हैं, और बिल्डिंग्स वगैरह में भी अपना घोंसला बना लेती हैं। वैसे जनरली ये पेड़ों में ही अपना घोंसला बनाती हैं। तो शहर में कम दिखेंगे, फिर भी आपको देहातों में ये चिड़िया ज़्यादा मिलेगी देखने को। ये चिड़िया जो है इसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं, आपको भारत में मिलेगी और साउथ में भी मिलेगी। और यानी कि ये चिड़िया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत पाई जाती है, जैसे भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। यहाँ के इसके अलावा मालदीव वगैरह में भी ये चिड़िया स्टर्लिंग के नाम से जानी जाती है। इसकी बहुत सारी प्रजातियाँ हैं। तो ये चिड़िया जो है बहुत अच्छी, देखने में बहुत मजबूत होती है और काफ़ी सुंदर दिखती है। तो अब आइए इस चिड़िया को भी बचाने का कार्यक्रम करें, क्योंकि भारत में तो इससे कोई थ्रेट नहीं है, ना भारत के बायोडाइवर्सिटी को इससे थ्रेट नहीं है। हाँ, इस चिड़िया में ख़ास बात यह है कि ये चिड़िया अक्सर जोड़े में पाई जाती है, नर मादा के। और साथ साथ ये चिड़िया ऐसी चिड़िया है जो अपना घोंसला जल्दी बनाती नहीं है, दूसरी चिड़िया को भगा देती है और उसी के घोंसले में रहती है। तो ये सारे गुण पाए जाते हैं इस चिड़िया में। इसको हम लोग मैना के नाम से जानते हैं, जो कि काफ़ी भारत में लोकप्रिय है। बहुत सारे फिल्मी गीतों में भी आपने मैना का नाम सुना होगा, जैसे एक दाल पे तोता बोले, एक डाल पे मैना, कहो प्यार है ना। तो इस तरह के बहुत सारे गाने बने हुए हैं। भारतीय लोक कथा में भी इसको काफ़ी स्थान मिला हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका अशरफ समस्तीपुर से।